गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, अर्थात समांतर श्रेणी, और इसमें जो है 9.2 का फंडामेंटल पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग जो है 9.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसमें जो है पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 3n-5 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यनवा पद का मतलब हो गया क्या, tn। तो tn इज इक्वल टू दिया है 3n-5। tn इज इक्वल टू दिया है 3n-5। तो बाकी श्रेणी को ज्ञात करना है। तो चलिए श्रेणी को ज्ञात किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। पहले ये आपका जो है पहला पद जो दिया था यहाँ पे tn इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन ये दिया था tn इज इक्वल टू यानी यनवा पद 3n-5 है। तो tn इज इक्वल टू हो गया 3n-5, और पहला पद निकालना है तो n की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1। n इज इक्वल टू 1, तो t 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ n है इसमें वहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 गुणे 1 -5, तो 3 एक कम 3 और -5 उतर जाएगा। तो 3 में से -5 घटाएं कितना हो जाएगा, -2। तो t1 निकल गया। इसी प्रकार t2 निकालना है तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखोगे आप। तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो जहाँ यहाँ पे n है वहाँ क्या रख दोगे, 2। तो ये 3 गुणे 2 हो जाएगा, -5 उतर गया। 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t2 का वैल्यू हो गया 1। तो इस प्रकार जो है प्रथम पद जो है -2 हो गया, और द्वितीय पद जो है 1 हो गया। इसी प्रकार t3 निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 -5, तो 3 3 9 -5, तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी t3 भी निकल गया। t4 निकालने के लिए n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू रखेंगे 4। तो 3 गुणे 4 -5, तो 4 3 12 -5 कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रकार आपकी श्रेणी बन गई कितनी, -2 1 4 और ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था आपको, ऐसे फंडामेंटल में ही बता दिया गया था कि कैसे करोगे आप, बट फिर भी आप लोग अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं इसके जो है दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद जो है 2n+3 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन है, आप कर लोगे और तीसरा भी कर लोगे। चौथे पे आ जाइए, और निम्नलिखित अनुक्रम के सम्मुख दिया हुआ पद जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अनुक्रम के सम्मुख दिया गया पद, यानी जो ये ए वाला है, इसका कर्णी में 2, 3 कर्णी में 2, 5 कर्णी में 2 का 20वां पद, डॉट डॉट करके लिखा है, का 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था कि कोई भी पद अगर ज्ञात करना है तो tn का सूत्र लगता है। tn इक्वल टू क्या था, tn इक्वल टू a + n-1 d। तो उसी पे रख के सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। चौथे का ये वाला कर्णी का सवाल है, आपको दिक्कत हो सकती है, सिर्फ सोच की दिक्कत होगी, अन्यथा दिक्कत वाला कोई सवाल नहीं है ये। चलिए फिर भी देख लीजिए इसको। तो ये दिया गया है, चौथे का ये दे रहा था कर्णी में 2, 3 कर्णी में 2, 5 कर्णी में 2, डॉट डॉट का 20वां पद निकालना है आपको। तो tn आपको बताया सूत्र क्या लगता है, जब इस तरह के सवाल होंगे तो सूत्र क्या लगेंगे, tn इज इक्वल टू a + n-1 d। तो अब इसमें क्या आपको tn निकालना है, n का मान दिया है 20, यानी 20वां पद, ये n यानी nवां पद, तो यहाँ 20 दिया तो 20वां यानी t 20 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें a चाहिए, n चाहिए, तो n का मान 20 सही है, और ये d चाहिए, तो पहले a और d निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इसका प्रथम पद क्या है, कर्णी में 2, यानी a इक्वल टू कर्णी में 2 हो गया। d का मान निकालते हैं तो कैसे, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 3 कर्णी में 2 में से माइनस कर्णी में 2 घटाएंगे तो देखिए ये जो यक्ष वाला आप लोग बीजगणित में पढ़े हो उसी तरह का सवाल है। जैसे 3 यक्ष में से यक्ष घटाएंगे तो ये 3 गो है, और इसमें से ये को घटा देना है तो कितना बचेगा, 2 गो बचेगा। तो उसी प्रकार जो है इसमें भी ये लिखा गया है यहाँ पे 3 कर्णी में 2, मतलब क्या हुआ कि कर्णी में 2 जो है कितने बार है, 3 बार है, और ये क्या लिखा है, कर्णी में 2 1 बार। तो 3 बार में से कर्णी में 2 जो 3 बार है उसमें से 1 बार घटा दोगे कर्णी में 2, तो कितना बचेगा, 2 कर्णी में 2, यानी 2 बार कर्णी में 2 बचेगा। तो ये हो गया आपका 2 कर्णी में 2। तो कर्णी का जो है, कर्णी का जोड़ घटाना गुणा भाग ना सेम उसी तरह होता है जैसे एक्स वाई जेड का बीजगणितीय होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। 3 कर्णी में 2 का मतलब है कर्णी में 3 कितने बार है, ओ सॉरी
कड़ी में 2 जो है कितने बार है, 3 बार। 3 कड़ी में 2 का मतलब है कड़ी में 2 कितने बार है, 3 बार है। और इसमें जो है कड़ी में 2 लिखा है, इसका मतलब ये 3 बार में से ये एक बार को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितने बार बचेगा, 2 कड़ी में 2, यानी कड़ी में 2 कितने बार बचा, 2 बार बचा। तो इस प्रकार डी मिल गया आपको, ए मिल गया आपको। अब जो फार्मूला है उसी पे रख देंगे, ये फार्मूला आपका है। तो टी एन की जवाब कितना है 20, और ये का मान आप निकाले हो कड़ी में 2, और ये एन का मान 20 माइनस 1, और डी का मान 2 कड़ी में 2। तो इस हिसाब से आपका जो है यहाँ हो गया T20 इज इक्वल टू कड़ी में 2 प्लस 20 माइनस 1, 2 कड़ी में 2। अब 20 में से ये एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 19, तो 19 गुणे 2 कड़ी में 2। अब पहले गुणा करते हैं, तो 19 दूनी 38, तो 38 कड़ी में 2 हो जाएगा, ये कड़ी में 2 उतर गया। अब ये फिर वही कंडीशन देखिए, 38 कड़ी में 2 मतलब कड़ी में 2 कितने बार है, 38 बार, और एक बार और ये जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 38 और 1 39, तो 39 कड़ी में 2 हो जाएगा, यानी कड़ी में 2 कितने बार, 39 बार। तो ये आपका 20वां पद होगा। 20वां पद कितना हो जाएगा, 39 कड़ी में 2। तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में जो है इसी तरह के सवाल दिए गए हैं। इसमें जो है यनवा, बी वाले में जो है यनवा पद पूछ रहा है, सी वाले में जो है 100वां पद पूछ रहा है, डी वाले में जो है यनवा पद पूछ रहा है, इसमें ई वाले में 99वां पद पूछ रहा है। तो सेम सूत्र लगेगा, बस कैलकुलेशन का डिफरेंस होगा। आप ये सी और डी का कैलकुलेशन देके थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो रहे होगे। तो चलिए इसमें का एक सवाल हम बता दे रहे हैं, डी वाला ही बता देते हैं ताकि कैलकुलेशन आप इसका देख लो। बस देखने में जो है कठिन लग रहा है, काफ़ी ईजी है, बस जो है फ्रैक्शन का जो है कैलकुलेशन है, बाकी रूल वगैरह तो सेम है। तो चलिए इसको भी देख ही लीजिए। तो ये रहा है आपका चौथे का क्वेश्चन नंबर डी। तो चौथे का क्वेश्चन नंबर डी ये दिया था, यनवा पद ज्ञात करना है। तो सेम कंडीशन, पहले ए और डी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना ए डी निकाले फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ए और डी निकालते हैं। तो ए प्रथम पद है, ये दिया ही है। डी निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें से इसको आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये लिख दिए, ये लिख दिया। अब चूंकि देखिए आपके लिए बढ़िया है, कैलकुलेशन आसान हो गया। हर बराबर है, तो हर बराबर है तो ऊपर का अंश का जो है सीधे सीधे घट जाएगा। तो ये 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपन एन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये +1 से -1 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा एन स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर उसी का उसी में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1, यानी जो है इसका डी का मान कितना हो गया 1। फार्मूले पर रख दीजिए। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का मान 1 बटा एन स्क्वायर और प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 1। तो ये इतना हो गया। अब इसका 1 का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, इतना हो गया 1 अपन एन स्क्वायर प्लस एन अपन 1 लिख सकते हैं, -1 अपन 1 लिख सकते हैं। अब इसमें भी देखें हम तो कंडीशन क्या बन रही है, दोनों में जो है ये यहाँ पे ये एक भिन्न का सवाल बन गया। तो अब इसको हल करेंगे तो एन स्क्वायर 1 और 1 का जो है एलसीएम लेंगे, यानी लॉसो लेंगे, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि 1 का किसी के साथ कितना 1 का लोगे तो वही रहेगा जो मुख्य वैल्यू है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। तो ये एन स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम को नीचे लिख देते हैं, आपको पता ही है भिन्न के सवाल में। इसके बाद नीचे जो हर है, हर से जो है इस एलसीएम में भाग देते हैं और जो बचता है अंश में गुणा करते हैं। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर में भाग दोगे तो एन स्क्वायर एक कम एन स्क्वायर 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है ये 1 का इसमें भाग दोगे एन स्क्वायर में, तो 1 से किसी में भाग देते हैं तो वही आता है, तो एन स्क्वायर आएगा। और फिर ऊपर जो ये अंश में एन लिखा है उससे गुणा करेंगे तो एन क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस ये नीचे 1 इसमें भी है तो 1 से भाग देंगे एन स्क्वायर, और ऊपर 1 है तो 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। तो आप भिन्न पढ़े हो, आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए तो इतना हो गया। तो हमारे पास हो गया कुल एन 1 प्लस एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में अगर देखो तो एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ एन स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, तो एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसमें एन बचेगा, इसमें कुछ नहीं 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस एन स्क्वायर इन ब्रैकेट एन माइनस 1 अपन नीचे एन स्क्वायर था वैसे ही उतर गया। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक सॉल्व करो, आप यहाँ तक दे दोगे आंसर तभी भी करेक्ट है, बट यहाँ कॉमन लेके थोड़ा सा बेटर कर दिया गया आंसर को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला जो भी है, अब तो हर तरह का एक कणी वाला था, एक जो है कणी वाला था और एक जो है फ्रैक्शन वाला था, तो आपको बता ही दिया गया। बाकी भी इसी तरह के हैं, आप कर लेना। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कह रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 12वां पद, अंत से 8वां पद, अंत से 15वां पद। तो अंत वाला जो सूत्र है एल माइनस एन माइनस 1 डी, उसी पे जो है रख के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसका भी एक सवाल बता दिया जाए।
वैसे तो बता दिया गया था इसका क्वेश्चन आपको जो है फंडामेंटल में बताया गया था, आप उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक के में कितने पद हैं? तो पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसका भी देख ही लीजिए, एक सवाल यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो यही सवाल था 5वां का, ये जिसमें दे रहा था ये श्रेणी दिया गया, अंत से 12वां पद पूछ रहा है। तो आपको बताया गया था अंत से जब कोई पद पूछेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, Tn इक्वल टू यल माइनस n माइनस 1d ऐसे करके। तो इसमें आपको जो जो वैल्यू चाहिए वो ले लीजिए। तो यहाँ a चाहिए तो a यहाँ से मिल गया 6, d चाहिए आपको पता है कि इसमें से इसको घटा के तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d का मान 4, और यल यानी अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कितना दिया है 82, तो ये 82 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पे सीधे सीधे रख दीजिए, n का मान 12 रखना है तो t 12 हो जाएगा, यानी 12वां पद ज्ञात करना है। और यल का मान कितना है आपका 82 है तो 82 हो गया, माइनस n का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 1, d का मान कितना 4, तो रख दिए यहाँ पे। 12 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 11, 11 गुणे 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 82 में से 84 जाए 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व कर देना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप जो है रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 वाले में जो क्वेश्चन था, एक ही तरह के क्वेश्चन है, वह उस तरह के फंडामेंटल आपको बता दिए गए हैं, उसमें से जो आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है उस तरह के सवाल को जो है चॉइस किया गया है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6वें का ई देख रहे हैं। ये दिया है 0.50, 0.53, 0.56 डॉट डॉट करके का कौन सा पद जो है 1.1 होगा। तो देखिए इसमें आपको बताया गया था कि n का वैल्यू निकालना है। यदि n का वैल्यू जो है कोई प्राकृतिक संख्या आती है तो वो वाला पद हो जाएगा, अगर प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, फ्रैक्शन में आता है, तो कोई भी पद जो है इसका 1.1 नहीं होगा। तो चलिए n का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए Tn मानेंगे, जब इस तरह के सवाल होंगे तो माना जो है जो पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है वह n वां पद है, तो Tn इज इक्वल टू 1.1 n वां पद मान लिए। अब आपको ये निकालना है, प्रथम पद ये यहाँ दिया है, d निकालना है, इसमें से इसको घटा के आप निकाल लोगे। तो d में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.53 माइनस 0.50, आप ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 0.03। तो आपको ये मिल गया, d मिल गया और Tn मिल गया। तो बस फार्मूले पर रख के n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए Tn इज इक्वल टू सूत्र रख दिए यहाँ पे, Tn का वैल्यू यहाँ पे देखिए इधर रखें, ये पहले ये वाला वैल्यू रखें, a का वैल्यू कितना है 0.50 प्लस n माइनस 1 उतर गया, d का वैल्यू कितना है 0.03, ये लिख दिए, और ये Tn का वैल्यू कितना माने हैं 1.1। तो इतना हो गया, यह एक इक्वेशन बना, अब इसी को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये 0.50 को जो है पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा, तो 1.1 माइनस 0.5 हो जाएगा। आप घटाओगे, देखो घटाना अगर दशमलव का नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा, कोई एक पद पहले लिख लीजिए और उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के आगे जो अंक होगा वह, दशमलव के बाद जो अंक होगा वह लिख देंगे, जो खाली स्थान बचेगा उसमें 0 भर देंगे। अब इसको घटाएंगे 0, ये जो है इसे 1 लेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा पॉइंट, और ये 0 हो गया तो 0, यानी इतना होगा। तो आप घटा लेना ऐसे। कई लोगों को तो जो है पता चलता है कि दशमलव का घटाना ही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए बस एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है कोई भी एक पद, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला, कोई भी एक पद ऊपर लिख लीजिए और उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाइए, ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाइए, और जो आगे अंक है उनको लिखिए, जो पीछे अंक है उनको लिखिए। अगर जो है एक जो है खाली स्थान कहीं कहीं बचता है तो वहाँ 0, जैसे यहाँ खाली स्थान बच जाए तो 0 भर देंगे। तो जहाँ जहाँ खाली स्थान बचता है वहाँ 0 भर के जो है सॉल्व कर लिया जाता है इजीली। आप करोगे 1-2 बार तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो ये घटेगा इसमें से, तो हो जाएगा 0.60। अब क्या करते हैं ना, इसको पक्षांतर करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको इधर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे के रूप में है दोनों, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 0.60 बटे 0.03 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों का दशमलव हटाते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 60 बटे 3। अब 60 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 20। तो आपको n-1 का मान मिला कितना 20, ध्यान रखिएगा n-1 है यहाँ पे, तो n-1 का मान मिला 20। अब इस 1 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो आएगा तो कितना हो जाएगा 20 + 1, तो 20 + 1 कितना होता है 21। इसका मतलब जो है कि जो 1.1 है इस श्रेणी का 21वां पद है, अर्थात इस श्रेणी को अगर ऐसे लिखते 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 आगे जाएं तो 21वां बार जब लिखेंगे तो आएगा 1.1। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही रिपीट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो इसमें ये 6 वाला क्वेश्चन हो गया।
यहाँ से 1 से लगा है 5 और ये छठवां का जो है ये ई वाला जो ऊपर दिया है ये हो गया। एफ वाला वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब 7वां से जो है अगले दिन जो है बताया जाएगा। फिलहाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट डे देखा जाएगा। ठीक है।